नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में ईडी की दबिश जारी है। रांची की तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और जमीन कारोबारी मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर कल देर रात ईडी की जांच खत्म हुई। ईडी की जांच में 12,50,000 नकद, जमीन के कागजात सहित 8 मोबाइल फोन ईडी ने जब्त किए हैं। ईडी जांच की अधिक जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे जुड़ी अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनाश कुमार। झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। कल देर रात तक तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह के आवास पर और उनके साथ साथ मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर ईडी की जांच पड़ताल में कई तरह के बड़े खुलासे हुए हैं। अगर हम थाना प्रभारी की बात कर लें, मीरा सिंह के आवास से एक डायरी बरामद हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें बालू के कारोबार से संबंधित कई तरह की जानकारियां हैं। उस कारोबार से जुड़े हुए लोगों के नंबर हैं, कई गाड़ियों के नंबर उस डायरी में लिखे गए हैं, दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ मीरा सिंह के आवास से 8 मोबाइल फ़ोन ईडी ने जब्त किया है और उसे अब खंगालने की कोशिश होगी कि उसमें किनके किनके नाम हैं। और जो व्हाट्सएप चैट है उससे भी कई तरह के खुलासे की बात सामने आ रही है। जो मोहित नाथ शाहदेव हैं वो ज़मीन के कारोबारी हैं और तुपुदाना क्षेत्र में लगातार वो सक्रिय रहे और उनके साथ जो थाना प्रभारी हैं उनके अच्छे संबंध रहे हैं। ये कहा जा रहा है उनके आवास से 12.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ कई ज़मीन से संबंधित कागजात बरामद किए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मिल रही है कि हथियार की कीमत से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से देर रात तक ईडी ने जांच की है और उनके ठिकानों से जो कागजात जब्त किए गए हैं, पैसे जब्त किए गए हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे ये तय है कि एक बड़े सिंडिकेट का एक और खुलासा ईडी बहुत जल्द कर सकती है। मीरा सिंह के बारे में ये भी जान लेना ज़रूरी है क्योंकि 2021 में वो खूंटी में एसीबी ने उन्हें 15,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा था। मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड शुरू से ही अच्छा नहीं है और यही वजह है कि ईडी जब उनके आवास तक पहुंची तो ये पहले से पता था कि किस तरह से उनके ज़मीन से संबंधित अगर हम कारोबार की बात कर लें, जो बालू के कारोबार हो रहे हैं उसकी अगर हम बात कर लें और कई तरह की जो जानकारियां पहले से मिल रही थी, राजनीतिक जो घरानों से उनके संबंध रहे हैं, इसको लेकर कई तरह की पहले से ही जानकारी थी और ईडी इसी जानकारी के आधार पर वहां तक पहुंची थी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। धनबाद के सरकारी लाइसेंसी दुकान में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने के आरोप लग रहे हैं और इसे लेकर के सेल्समैन और ग्राहकों में बहसबाजी भी हो रही है, जो कि कई बार मारपीट तक भी पहुंच जा रही है। तो सेल्समैन एजेंसी के आदेश से अधिक मूल्य लेने की सफाई दे रहे हैं। आरोप है कि शराब दुकान की मनमानी की शिकायत मिलने के बाद भी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दें आपको, धनबाद में 144 सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकानें हैं जिनसे लाखों की अवैध वसूली हो रही है। तो वहीं जब एक्साइज कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने बहसबाजी और मारपीट के मामले की जानकारी से लिए इनकार कर दिया है और वहीं अधिक दाम वसूले जाने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिखाई प्रिंटवा देखेंगे ना, प्रिंटवा 1150 है और 1050 ये 50 रुपया काहे कर लेना, दामे है वही। झारखंड का 144 दुकान में जाइए कहीं भी वही रेट है। 144 दुकान वही रेट है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। किसके आदेश से है? काहे है ये? किसके आदेश से है ये? इसके आदेश से वो छोड़िए ना, कंपनी जो एजेंसी लिया है वो लेता है। जो भी पकड़े जाते हैं टोल फ्री नंबर वहां पर उजागर किया हुआ है। सेल्समैन के द्वारा गतिविधि में पाए जाने पर, लिप्त पाए जाने पर उनको तत्काल प्रभाव से काम से निकाल दिया जाता है। अब तक 11 व्यक्तियों को काम से निकाला गया है और शराब, मिश्रित शराब की पाए जाने पर 6 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पे कंट्रोल करने के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य पे जो शराब बेच रहा है उसको लगाम लगा कर निरंतर निरीक्षण करेंगे उसका।
निरीक्षण के माध्यम से ही उसको किया जाएगा और जो संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। खबर गोड्डा से है, जहां पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर स्कूल में शराब के नशे में आने का आरोप लगा है। महागामा प्रखंड के विश्व सखानी पंचायत का ये मामला है, जहां पर लोगों का आरोप है कि शिक्षक कभी कभी स्कूल में ही शराब का सेवन करने लगते हैं। इसे लेकर के लोगों के साथ में स्कूल प्रबंधन समिति ने स्कूल मैनेजमेंट का विरोध किया है। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ही शिक्षकों को भी हटाने की मांग की गई है। स्कूल के शिक्षक की हरकत के बारे में जिला शिक्षा अधीक्षक को भी लिखित आवेदन दिया जा चुका है और साथ में कार्रवाई की भी मांग की गई है। आए तो ऑफिस में देखे पूरा दारू का महक हो रहा था। 3 टीचर दारू पिए हुए थे। जब हम विरोध किए दारू का तो 2 टीचर तो भाग गए, लेकिन राजेंद्र दास हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो वीडियो बनाए तो इसीलिए पूछे काहे वीडियो बना रहे हो ना? वो तो मारपीट भी उतारू हो गया मेरे ऊपर। कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनसे शिकायत कीजिए, जाके ब्लॉक में शिकायत कीजिए, शिक्षा कार्यालय में शिकायत कीजिए। वो लोग सुनने वाला कुछ नहीं है। यहाँ बोलने के बाद में भी आज ऐसा हुआ, 4 दिन के बाद फिर ऐसे ही चालू हो जाएगा। बहुत सजबाद है मेरी नौकरी। तो एक आदमी दुश्मनी करेगा, पूरा गांव है दुश्मनी करेगा? पूरा गांव नहीं था, नहीं करता है। अभी भी पूरा गांव है तो? नहीं, उस साजिश के तहत कर रहा है वो आदमी, जो भी कर रहा है पूरे रात भर दिन भर अभी तक। सत्यता नहीं है इसमें। हम रो के सुना दें इसमें, बोलिए भैया। गिरिडीह में सड़क हादसे से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 लोगों की मौत की खबर है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी और बाइक पर सवार 3 लोग थे। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर होती है, जिसमें कि बाइक सवार तीनों जो सवारी थे वो गिर जाते हैं और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक अभी फिलहाल घायल है। ईडी कोर्ट ने बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले जेल में बंद हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के बाद अस्पताल में न्यायिक हिरासत की अवधि 4 अप्रैल तक बढ़ा दी। हेमंत सोरेन के साथ निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की भी न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। अगली पेशी 4 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। झारखंड में इंडिया अलायंस में तस्वीर साफ नहीं है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित नहीं हुआ है और रांची लौट रहे दिल्ली में डेरा डाले कांग्रेस नेता होली के बाद प्रत्याशी का ऐलान संभव उन्होंने बताया है और कहा है कि ऐलान से पहले संभावित उम्मीदवारों ने मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। तो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर के तस्वीरें साफ नहीं है। रांची लौट रहे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं कांग्रेस के नेता। होली के बाद प्रत्याशी का ऐलान संभव बताया जा रहा है। तो लेकिन ऐलान से पहले आपको बता दें कि संभावित उम्मीदवारों ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो इंडिया अलायंस में तस्वीर साफ नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर के। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित नहीं किया गया है। झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान होली के बाद होना है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने दिल्ली से वापस लौटने के बाद यह कहा है कि बिहार के साथ झारखंड में भी सीट शेयरिंग की घोषणा होली के बाद ही कर दी जाएगी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरजेडी के फैसले का इंतजार है। होली के बाद हम लोग फिर जाकर जो सीट हमें मिला है उस सीट का उम्मीदवार कौन होंगे नहीं होंगे वो चयन करके। सर कांग्रेस उम्मीदवार होली के बाद अब तय करेंगे आप लोग? हाँ, स्क्रीनिंग कमेटी का में कुछ बात कल रखे थी, उसमें 4 सीट हम लोग फाइनल किए थे। उसमें आपका ऊटी, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग और 3 सीट जो मेरे खाते में है उसका भी नहीं कर पाए थे। सेकंड माने होली के बाद करने के लिए है। झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा में अभी वक्त लगेगा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अभी चुनाव से पहले का संक्रमण दौर चल रहा है। राजनीतिक परिस्थिति लगातार बदल रही है और इसीलिए अभी तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जेएमएम का दावा है कि इंडी गठबंधन के संपर्क में कई नेता हैं। सूचना इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो मतलब वायरस बैक्टीरिया जो भी आप कहें जो हर दलों में आना जाना करता है, उन चीजों के कारण ही ये सब थोड़ा सा विलंब हो रहा। अभी वक्त लगेगा, थोड़ा सा लगेगा।
लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन में देरी पर बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने चुटकी ली। बीजेपी सांसद ने कहा है कि जहां बीजेपी के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन में अब तक उम्मीदवार की तलाश जारी है और खासकर कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, क्योंकि जब भी कांग्रेस को अवसर मिला है सरकार में आने का, सरकार बनाने का, तो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। आप झारखंड में देखते जिस प्रकार से 2019 में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ा बड़ा घोषणा करके इन लोगों ने सत्ता में आने का काम किया था, और उस सत्ता में आने के बाद जनता के बीच किए गए सारे वादों को लोगों ने भूलने का काम किया, वादा को पूरा करने का काम नहीं किया। आज कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के लोग जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्याशी घोषणा करने में भी इतने विलंब कर रहे हैं। गिरिडीह में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांडेय विधानसभा में बीजेपी की तरफ से बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी प्रदेश के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। बूथ सम्मेलन में चुनाव को लेकर के रणनीति बनी। विधानसभा का उपचुनाव का भी बिगुल बजा है और साथियों आप सबने ये जनता पार्टी लड़ती है, कमल का फूल लड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको पता है, चाहे प्रत्याशी कोई भी आए उसकी तैयारी होती है कमल के फूल के लिए। और इस बार गांडेय विधानसभा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीट भी हम जीतेंगे। गुमला में लोकसभा चुनाव की तैयारी का राज्य चुनाव आयुक्त ने जायजा लिया। निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने दक्षिणी छोटानगर प्रमंडल के 5 जिले के डीसी और एसपी के साथ बैठक की। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है और इस दौरान संवेदनशील मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के भी निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार के नेतृत्व में आज दक्षिणी छोटा नागपुर के 5 जिलों की आज यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई थी। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो 5 जिले के डीसी, एसपी और सीआरपीएफ के जो अधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में का मुख्य मुद्दा था कि आगामी जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव को कैसे शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। खास करके बात करेंगे कि गुमला के कई ऐसे बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में पड़ते हैं, उस पर भी प्रशासन का खास फोकस रहा है कि किस प्रकार बिना कोई घटना के वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। इसको लेकर के आज पूरी जो तैयारी थी, तैयारी को लेकर के 5 जिले के साथ में जो निर्वाचन आयुक्त थे वो बैठक बारी बारी से लिए। यहाँ पर आज वो 5 जिला का वो रिव्यू की गई थी, वो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू की गई थी, साथ साथ में अदर इलेक्शन का प्रिपेयर्डनेस है, एएमएफ का फैसिलिटी है, आपका बूथ साक्षरता वो अवेयरनेस ग्रुप का है, बालन सबका वो समीक्षा की गई थी। मोटा मोटी जिला अपने तैयार कर रहे हैं, उसी को आने वाले समय में देख लेंगे उसी को। फिर भी एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए कितना व्यवस्था है वो सब कुछ सभी एसपीडीसी मिलकर कर रहा है उसको। आपको बता दें लगातार जो अवेयरनेस को लेकर के भी इनके द्वारा में डायरेक्शन दिया गया है कि किस प्रकार जो जागरूकता अभियान है उसको चलाया जाए, ताकि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मतदान का जो प्रतिशत है जो पिछले चुनाव से बढ़े। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र में एक काजू पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस फैक्ट्री में एक पार्ट को बंद करके लोग जाते थे, एक पार्ट सीसी कैमरा के चलते लगता है कि लाइन को नहीं कट करते थे। ये शॉर्ट सर्किट नहीं, ये आग लगता है कि लगा हुआ है। के हवाई अड्डा के पास काजू गोदाम में आग लगी हुई है, तो हम लोग सूचना पाते ही घटना स्थल पर पहुंचे। कैसे आग लगी अब अभी तो नहीं अंदाजा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से लगा होगा। आग पे काबू पा लिया गया? जी, आग पर काबू पा लिया गया। बहुत है, 2-3 करोड़ का माल था, कितना नुकसान हुआ पता नहीं हमको। कैसे आग लगा नहीं बता सकते हम। आपको सूचना कैसे मिला? आग लगी फोन किया पहुंचती। हाँ, तो गोदाम आपका है? 3-4 साल 4 साल 5 साल हो गया। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है? काजू बनता है, यहाँ पे काजू प्रोडक्शन होता है। चाईबासा में एनएच के टेबो घाटी में पिकअप वाहन पलटने से एक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों से मिलने स्थानीय सांसद गीता कोड़ा भी पहुंची और उनका हाल जाना। तो घायलों से मिली है सांसद गीता कोड़ा और उनका हालचाल जाना है। टेबो घाटी में पिकअप पलटने से ये हादसा हुआ है
और जिसमें कि एक की मौत हो गई है, जबकि कई और लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों से मुलाकात के लिए सांसद गीता कोड़ा अस्पताल पहुंची, उनका हालचाल जाना। पलामू के अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी होने के आरोप लग रहे हैं और इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं से भी सर्टिफिकेट के नाम पर मोटी रकम की मांग की जा रही है और रकम नहीं देने पर उनका काम लंबे समय से लटकाया जा रहा है, यानी कि अधर में छोड़ दिया जा रहा है। और ऐसे में सिस्टम से तंग आकर के एक छात्रा ने ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारियों का वीडियो बनाया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आरोप है कि चैनपुर अंचल ऑफिस में आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अवैध रकम की मांग की जाती है। तो चैनपुर के पिडहे गांव की छात्रा रानी कुमारी ने इस वीडियो के जरिए कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं, साथ ही काम जल्द किए जाने की मांग की है। अप्लाई की हूँ, जब भी जाती हूँ ब्लॉक में तो बोला जाता है आज कर देंगे तो कल कर देंगे, यही काम होती है यहाँ। और कल मैं जाऊंगी तो बोला जाएगा कि सीओ पास जाओ, तो यहाँ जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, यही बोला जाता है। और पैसों की डिमांड होती है। अगर मैं 1500 रुपया मैं दे देती हूँ तो एक दिन में रेसिडेंशियल छोड़ दिया जाता है, चाहे जो भी हो। और यहाँ हर दिन यही किया जा रहा है। सैकड़ों के बच्चे रोज दिन आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं, बट यहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। बोला जाता है कि आज कर देंगे, लिख के दे दो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो, और रोज लिख के दिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ काम किया नहीं जाता है। होली और ईद को लेकर हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग सजग दिख रहा है। जिले के रेस्टोरेंट, होटल और खाद्य सामग्री की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की। इस दौरान होटल में बिक रहे खोवा, मिठाई और दूसरे सामानों की जांच की गई। विभाग को होली के दौरान मिलावटी सामान बेचे जाने की शिकायत मिली थी, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। मिठाई दुकान से सैंपल कलेक्ट कर लैब में भेजा जा रहा है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से कोई भी सामान लेने से पहले मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जांच करने की सलाह दी गई है। आप लोग को होली के त्यौहार की शुभकामनाएं और अच्छे से मनाइए और स्वस्थ सही खाइए। हम लोग आपसे यही, आपके माध्यम से सारे हजारीबाग के जिलावासियों को यही बोलेंगे कि वो जब भी कम से कम पैकेट का सामान खरीदें, कम से कम उस पर मैन्युफैक्चर का डिटेल, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब देख के ही प्रोडक्ट खरीदा करें और सही खाएं। और आप लोग स्वस्थ रहिए। होली की शुभकामनाएं सबको। होली से पहले रांची में फूड सेफ्टी विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट पर दबिश दी है। सदर एसडीएम के नेतृत्व में कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां पर मिठाई दुकान से सैंपल लेकर के जांच की गई है। फूड सेफ्टी विभाग ने 5 दुकानों पर जुर्माना लगाया है और एक होटल का लाइसेंस भी जब्त कर लिया है। एसडीएम ने बताया कि कई फूड सामग्री में गड़बड़ी पाई गई है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहार का माहौल आ रहा है। अभी होली है, बाद में फिर सरहुल है, रामनवमी, सब कुछ आ रहा है। कहीं ना कहीं मिठाइयों की डिमांड बढ़ने वाली है, मिठाई की सप्लाई बढ़ने वाली है। इस चक्कर में हम लोग अलर्ट हैं, थाना को अलर्ट कर दिया गया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर खुद अलर्ट है। यहाँ पर हम लोग एक अभियान मोड में यहाँ पर सारे हाईवे से चेकिंग कर रहे हैं। जो भी सामान बाहर से आ रहा है उसकी चेकिंग होने वाली है अभी। बाकी हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। तो सभी दुकानों से अनुरोध है कि आप जो भी सामान मंगा रहे हैं, सामान की क्वालिटी, गुणवत्ता पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। सस्ता है, सिर्फ इसके लिए पीछे नहीं जाएं। फेस्टिवल सीजन में फोकस तो रहता है हम लोगों को उन चीज़ों पे जो कि ज़्यादा मात्रा में खपत होती है या जिन पे मिलावटखोरी की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे दूध के प्रोडक्ट, मिठाइयाँ हैं और जो महंगी मिठाइयाँ हैं। उसके अतिरिक्त भी मसाले, तेल, इन सब की भी क्वालिटी का हम लोग जाँच करते हैं, क्योंकि अभी जहाँ जा रहे हैं कुछ न कुछ कमियाँ मिल जा रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम के रूबगा गांव में फूड पॉइजनिंग से 7 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। 7 महिलाएं गुड़ासाई गांव की रहने वाली हैं और वो यहां रूबगा गांव में किसी कार्यक्रम में आपको बता दें कि खाना खाने के लिए आई हुई थी। फिलहाल 7 महिलाओं को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू के मेदिनीनगर शहर में इन दिनों लोग ट्रैफिक की लचर व्यवस्था से परेशान हैं। शहर के अलग अलग सड़कों पर जाम की समस्या से घंटों लोगों को जूझना पड़ रहा है। बात करें शहर के सादिक चौक से शाहपुर चौक की, तो कोयल नदी पुल अक्सर जाम रहता है। पुल पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया है संवाददाता नीलकमल ने। लोग 2-4 हो रहे हैं, जूझना पड़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनीनगर शहर के चौमुहान चौक पे, जहाँ पे मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेदिनीनगर शहर का चौमुहान चौक है और यहाँ पे कई सड़कें आके कनेक्ट होती है, लेकिन आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है।
और अगर हम बात करें मेदिनीनगर शहर के अलग अलग सड़कों की, वो चाहे सदीक चौक से शाहपुर जो जाती है कोयल पुल वो सड़क हो, या फिर छमुहान से कचहरी जाती है, या फिर छमुहान से बस स्टैंड जो जाती है, सड़कें पूरी तरह से जाम की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब स्कूल बसें निकलती है तो उन्हें भी परेशानी होती है, क्योंकि एक साथ जब बसें निकलती है तो शहर में जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर हम बात करें पार्किंग की, तो जहां तहां वाहनों का पार्किंग भी किया जा रहा है, वो चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन। यह भी एक बड़ा कारण है जाम की समस्या से, इसको लेकर के भी परेशानी होती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बाजार इलाके का है। इस तस्वीर को भी आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार में चारों तरफ बाइक लगाया गया है सड़कों पर। इसको लेकर के भी ट्रैफिक की समस्या होती है, उससे शहरवासियों को परेशानी होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम, बहुत ज्यादा, मतलब जहाँ देखिए बाइक के ऊपर 2 बाइक लगी हुई है, हाँ उस पर रिक्शा लगा हुआ है। पैदल चलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही, बहुत ज्यादा। और क्या हालत है शहर की? अगर आप मेन मार्केट में तो और ज्यादा खराब पोजीशन है इसका, बाइक और टेम्पो की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। कई सड़कें ऐसी है जो घंटों जाम रह रही है। जी हाँ बेशक, बहुत सारी सड़कें ऐसी है जो हमेशा जाम रहे। देखने वाली बात होगी कि ये जो पुलिस प्रशासन जो है जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात दिला पाती है या नहीं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। लोहरदगा में होली को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ी हुई है। सोढ़ी समाज की तरफ से गीतांजलि पैलेस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सोढ़ी समाज के सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल हुए। होली मिलन समारोह में अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली गई। और तमाम देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस शुभ घड़ी में मैं तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिलावासियों को मैं अपनी बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।